इस मूवी की स्टार्ट में हम सन को देखते हैं, जहां पर कुछ ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि उससे होने वाली रेडिएशन अर्थ तक आ जाती है, जिस वजह से जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनमें से ज्यादा ह्यूमंस मारे जाते हैं और अब अर्थ पर कुछ इंसान ही बचे हुए होते हैं। बाकी इंसान मिलकर इस तबाही के बाद अर्थ को वापस से पहले जैसा करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनकी तादाद काफी कम होती है, जिस वजह से वो इस काम के लिए रोबोट्स को बनाते हैं ताकि रोबोट्स उनके इस काम को आसान बना पाए। और ऐसा होता भी है, सारे ही रोबोट्स इंसानों की हेल्प करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। इंसानों को शक था कि रोबोट्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिस वजह से वो फ्यूचर में अपने ही सरीके काफी सारे रोबोट्स बना सकते हैं और इसके साथ ही वो सारे इंसानों को अपना स्लेव बनाकर उन पर हुकूमत कर सकते थे। इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए ही इंसानों ने रोबोट्स के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की होती है, जिस वजह से वो न ही इंसानों पर हमला कर सकते थे और न ही वो अपने सरीके और भी रोबोट्स बना सकते थे। टाइम गुजरता जाता है और अब ऐसा वक्त आ जाता है जब रोबोट्स इंसानों की हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, यानी रोबोट्स दिए गए टास्क को पूरा नहीं कर रहे होते हैं। इस बात से इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि रोबोट्स ऐसा बर्ताव किस वजह से कर रहे हैं। रोबोट्स के ऐसे बर्ताव को देखकर सभी इंसान उनसे खौफ सदा हो जाते हैं, जिस वजह से वो रोबोट्स को खतरा मानकर उन्हें खत्म करने लगते हैं। इधर हम ऑफिसर को देखते हैं, जिसे वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है और जब वो सही से चेक करता है तो उसे वहाँ पर येलो कलर का रोबोट नजर आता है, जो कि खुद को ही रिपेयर यानी ठीक कर रहा होता है। ये देखकर ऑफिसर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि खुद को ठीक करने की एबिलिटी रोबोट्स के अंदर इंसानों ने डाली ही नहीं थी, जिस वजह से ऑफिसर उस रोबोट को खतरा मानकर उस पर गन से शूट कर देते हैं। इधर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि इंश्योरेंस ऑफिसर से ये ब्लेम कर रहा होता है कि उसके डॉग को रोबोट ने मार दिया है, जिस वजह से उसे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए। वो ऑफिसर उस रोबोट को देखता है कि ये शख्स सही बोल रहा है या नहीं, और इसके लिए जब वो अपने हाथ पर नाइफ को मारने की कोशिश करता है तो इससे पहले ही वो रोबोट उस नाइफ को पकड़ लेता है। इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि रोबोट्स किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उस शख्स ने ऑफिसर से ये बात सिर्फ पैसे लेने के लिए बोली होती है। नेक्स्ट डे वो ऑफिसर उस प्लेस पर जाता है जहां पर उन लोगों ने येलो रोबोट को रखा होता है। वो लेडी उसे बताती है कि इस रोबोट के अंदर हमें ऐसे पार्ट्स भी बरामद हुए हैं जो कि किसी भी रोबोट के अंदर मौजूद नहीं है। इन पार्ट्स की वजह से ही ये रोबोट बाकी रोबोट्स के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस था, क्योंकि ये खुद को ठीक कर पा रहा था, जबकि बाकी रोबोट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। ये जानकर वो ऑफिसर अपने बॉस के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि कोई शख्स रोबोट्स के पार्ट्स में चेंजेस करता जा रहा है। वो उन रोबोट्स को ऐसी एबिलिटी देता जा रहा है जो कि रोबोट्स को बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर रोबोट्स अपने ही सरीके और भी रोबोट्स बनाने लग गए तो वो दिन दूर नहीं जब रोबोट्स इंसानों से बगावत कर बैठेंगे। हमें उस शख्स को रोकना होगा जो कि रोबोट्स को लगातार मारकर उनके पार्ट्स चेंज करता जा रहा है। उसके बॉस उसे बताता है कि अगर तुम प्रूफ लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर वहां पर करा दूंगा जहां पर तुम हमेशा से जाना चाहते थे। बाद में जैक कंस्ट्रक्शन एरिया में जाता है जहां पर इंसानों की जगह रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। जैक उनसे सवालात करता है कि तुम रोबोट्स के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हो। वो उसे बताता है कि हम सिर्फ उन्हीं रोबोट्स को शूट करते हैं जो कि हमारे काम के नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे रोबोट्स रखने से क्या फायदा जो कि काम ही न कर सकें। वो उसे बताता है कि हम उन रोबोट्स को नीचे स्लम एरिया में फेंक देते हैं
और अगर कोई भी इंसान उन रोबोट्स को लेने आता है तो हम उसे शूट कर देते हैं, क्योंकि हमें डर है कि वो शख्स रोबोट्स के पार्ट्स में फेर बदल करके उन्हें और भी ज्यादा मॉडिफाई न कर दे। जैक वहाँ पर काम कर रहे रोबोट को देखता है, जो कि काफी ज्यादा सैड था। जब जैक उसके करीब जाता है तो वो रोबोट इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद को आग लगा लेता है। बाद में जैक वहाँ से निकलकर कंपनी की लैब में जाता है, जहाँ पर कुछ लोगों को उस रोबोट के अंदर से न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। इस बात से ये सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट के अंदर उन्हें ऐसी चीज नहीं मिली होती है। इस बात से जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इसके बारे में उस शख्स से सवालात करता है, जिसके जवाब में वो उसे बताता है कि न्यूक्लियर बैटरी को उस रोबोट के अंदर फिक्स करना किसी इंसान का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जरूर ही ये किसी दूसरे रोबोट का काम होगा, जो कि अपने जैसे ही बाकी रोबोट्स को उस बैटरी के जरिए मॉडिफाई करता जा रहा है। खैर, बाद में जैक घर पर आ जाता है, लेकिन उसे अभी भी उस येलो रोबोट के लिए काफी बुरा लग रहा होता है, जिसे उस ऑफिसर ने शूट कर दिया था। नेक्स्ट डे जैक उसी प्लेस पर जाता है और वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि शायद उसे प्रूफ मिल जाए। उसी दौरान ही उसकी नजर न्यूक्लियर बैटरी पर पड़ती है, जो कि असल में उसी येलो रोबोट की होती है। बाद में जैक उस ऑफिसर से मिलता है और वो उससे पूछता है कि आखिर रोबोट्स के अंदर न्यूक्लियर बैटरी कौन फिक्स करता जा रहा है। ये बैटरी रोबोट्स को मॉडिफाई करती जा रही है। इस वजह से आने वाले वक्त में रोबोट्स इंसानों से बगावत भी कर सकते हैं। ये सुनकर वो ऑफिसर जैक को बताता है कि वो ऐसी शख्स के बारे में जानता है जो कि उन्हें उस न्यूक्लियर बैटरी के बारे में बता सकती है। जिसके बाद ये उस लेडी के पास आ जाते हैं। उस लेडी के पास ऐसी फीमेल रोबोट होती हैं, जो कि सारे ही रोबोट्स से बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। उस रोबोट में खुद को ठीक करने की और इंसानों पर हमला करने तक की प्रोग्रामिंग मौजूद थी। वो ऑफिसर उस लेडी से इस बारे में पूछता है कि इस रोबोट को इतना मॉडिफाई किसने किया है, ये जानते हुए भी कि रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा हैं। लेकिन वो लेडी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती हैं, जिस वजह से वो ऑफिसर फ्रस्ट्रेट होकर उस फीमेल रोबोट पर ही गन से शूट कर देता है और बाद में वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ऑफिसर जैक को बताता है कि उसने जानबूझकर उस फीमेल रोबोट पर अटैक किया है, क्योंकि वो लेडी उस रोबोट को रिपेयर कराने उसके क्रिएटर के पास ले जाएगी। इससे उस लेडी के जरिए हमें उस शख्स के बारे में भी पता लग जाएगा, जो कि रोबोट्स के अंदर न्यूक्लियर बैटरी को फिक्स कर रहा है। जिसके बाद ये दोनों लोग उस लेडी का पीछा करते हैं और वो उस प्लेस पर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें एक और लेडी मिलती है। जैक उस शख्स से न्यूक्लियर बैटरी के बारे में पूछता है। वो लेडी उन्हें बताती है कि उसे खुद भी ये मालूम नहीं है कि कौन उन बैटरीज को रोबोट्स के अंदर फिक्स कर रहा है, लेकिन जो भी शख्स उन रोबोट्स में वो बैटरी फिक्स कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि रोबोट्स मॉडिफाई हो रहे हैं और अगर मॉडिफाई रोबोट्स अपने सरीके और भी रोबोट्स को बनाएंगे तो उनके रोबोट्स इंसानों के बनाए हुए रोबोट्स से ज्यादा एडवांस होंगे। बाद में जैक उस शख्स को वो न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है जो कि उसे येलो रोबोट के पास से मिली थी। बाद में वो लेडी उस बैटरी को फीमेल रोबोट के अंदर फिक्स कर देती हैं। इस बैटरी की वजह से फीमेल रोबोट में खुद को ठीक करने की एबिलिटी भी आ जाती है। बाद में डोर पर कोई नॉक करता है और जब वो लेडी डोर को ओपन करती हैं, तो उसी दौरान ही बच्चे उस पर गन से अटैक कर देते हैं। ये देखकर जैक काफी ज्यादा डर जाता है और वो उन बुलेट से किसी तरह खुद सेव करके कार में आ जाता है। कार में वो लेडी रोबोट मौजूद होती हैं, जो कि कार को काफी रफ्तार से भगाकर वहां से ले जाती हैं। लेकिन कार की रफ्तार तेज होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में जब जैक की आंख खुलती है तो वो उस फीमेल रोबोट को देखता है, जो कि उस बैटरी की वजह से खुद को रिपेयर कर रही होती हैं। बाद में जैक को कुछ रोबोट्स अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं,
जैक उन्हें समझाता है कि हमें सिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन वो रोबोट्स जैक की कोई भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से जैक अकेले ही सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो काफी इंजर्ड होता है, जिस वजह से वो कुछ दूर चलकर ही बेहोश हो जाता है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो फीमेल रोबोट जैक को कुछ इंसेक्ट आती है और वो उसे पानी पिलाती है। ये देखकर जैक को समझ आ जाती है कि रोबोट्स मॉडिफाई होने के बावजूद भी वो इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी मदद करना नहीं भूले हैं। बाद में जैक बॉस को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है, जिसे फॉलो करते हुए वो ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वहाँ आकर उसे अभी भी जैक की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मालूम नहीं होता है, जिस वजह से वो हर तरफ उसकी सर्च करने लगता है। उस ऑफिसर को देखकर जैक स्काई में फेयर गन चलाता है, जिसे देखकर उन्हें जैक की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता है। लेकिन वहां आकर वो ऑफिसर उन रोबोट पर गन से उन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर जैक को काफी बुरा लगता है और वो उस ऑफिसर पर गन से अटैक कर उसे मार देता है, क्योंकि जैक के अंदर अभी भी रोबोट्स के लिए हमदर्दी होती है। इधर रोबोट बनाने वाली कंपनी रोबोट्स के अंदर उस न्यूक्लियर बैटरी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर रोबोट्स के प्रोग्राम में नहीं डाला होता है जिससे वो खुद को रिपेयर कर सके। नेक्स्ट डे जब जैक बाहर आता है तो उसे वहाँ पर सिर्फ फीमेल रोबोट ही नजर आती है, जिस वजह से जैक बाकी रोबोट्स के बारे में उससे पूछता है, जिस पर वो ये बताती हैं कि वो सिटी की तरफ जाने वाले वे की सर्च में गए हैं। जिसके बाद ये दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं। जैक को वहाँ पर एक शख्स नजर आता है जो कि असल में रोबोट होता है। बाद में जब वो उस प्लेस के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर रोबोट्स के काफी सारे पार्ट्स नजर आते हैं, जिन पार्ट्स की हेल्प से वहाँ पर मौजूद रोबोट और भी सारे रोबोट्स को बना रहे होते हैं। वो रोबोट जैक को बताता है कि वक्त के साथ चीजें चेंज होती जाती हैं, क्योंकि पहले अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस रहते थे, लेकिन अब रोबोट्स और इंसानों को साथ मिलकर रहना होगा। अर्थ पर बहुत सारी ऐसी रेडियो एक्टिव प्लेसेस हैं जहाँ पर इंसान नहीं रह सकते हैं, लेकिन उन प्लेसेस पर रोबोट्स रह सकते हैं। उन्हें उस रेडिएशन से कुछ भी नहीं होगा। बाद में जैक उसे वो न्यूक्लियर बैटरी दे देता है ताकि वो और भी रोबोट्स को मॉडिफाई कर सके। इधर बॉस को उस ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है। इधर वो सारे रोबोट्स मिलकर रोबोट डॉग बनाते हैं और उसके अंदर वो उसी न्यूक्लियर बैटरी को फिक्स कर देते हैं। उसी दौरान ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उसी ऑफिसर के साथी होते हैं। वो उन रोबोट्स पर अटैक कर देते हैं और लीडर रोबोट के अंदर से हार्ड डिस्क को अलग कर देते हैं। ये देखकर जैक को उन रोबोट्स के लिए काफी बुरा लगता है, जिस वजह से वो कार से उन्हें हिट कर देता है और वो काफी सारे ऑफिसर्स को मार देता है। लेकिन एक ऑफिसर अभी भी अलाइव होता है, जिसे वो रोबोट डॉग उसे भी मार देता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।